हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था जितना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार की भ्रष्टाचार को कतई न बर्दाश्त करने की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और सहयोगी दल की तरफ से अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने बारे लाए गए प्रस्ताव की आलोचना की। कैदियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से करनाल की जिला जेल में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया। जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि जेलों में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे। और 1 रैंक 1 पेंशन योजना ने 10 साल पूरे किए। हरियाणा के पूर्व सैनिकों ने इसे सरकार की परिवर्तनकारी योजना बताया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार की भ्रष्टाचार को कतई न बर्दाश्त करने की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, ई मार्केट प्लेस और आर्थिक अपराधी अधिनियम का उदाहरण दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में देरी या कमजोर कार्रवाई अनैतिक व्यक्तियों को बढ़ावा देती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और सहयोगी दल की तरफ से अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने बारे लाए गए प्रस्ताव की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 को पीड़ितों ने भुगता है, बड़े नेताओं ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A खत्म कर जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा, जिसके बाद वहां शांति बहाल की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दलों से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं देखा जा रहा। वो घाटी के बच्चों का उज्जवल भविष्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि क्या वो देश विरोधी ताकतों के साथ है। विधानसभा के अंदर भी वो बिल लेकर के आए कि धारा 370 और 35 से जो समाप्त हुई थी कि उसको बहाली को लेकर के उन्होंने विधानसभा के अंदर वो बिल लेकर के आए। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, मौन समर्थन किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि वो ऐसी ताकतों के साथ जो पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करती हो और देश के अंदर ऐसी ताकतें जो इस देश को तोड़ने का काम करती हो, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता हर हाल में देश की एकता और अखंडता के लिए दृढ़ता से खड़ी रहेगी। देश के लोग इससे खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के 92 विकास कार्यों के लिए 18 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन विकास कार्यों में सड़क व पुलिया निर्माण, आरसीसी पाइप डालना, पीवीसी पाइप, आईपी ब्लॉक, शेड निर्माण और दीवार का निर्माण इत्यादि प्रमुख कार्य शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। कैदियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से आज करनाल की जिला जेल में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और जेल व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि आज जेल में बंद कैदियों को गीता का संदेश दिया गया ताकि कैदी जान सकें कि कैसे वे निराशा से दूर रह सकते हैं और अपनी सोच में परिवर्तन लाकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं।
आज यहाँ गीता पे चर्चा हुई, उनको उस ढंग का संदेश दिया गया कि भगवत गीता में जेल प्रिजनर के लिए वो निराशा में न रहे, उनके लिए भी आशा के द्वार खुले हैं और वो प्रतिशोध की आग में न जलते रहे, यहाँ रह करके अपने स्वभाव को बदलें। ऐसे कुछ गीता जी के श्लोकों के माध्यम से आज उनको संदेश दिया गया। एक प्रश्न के उत्तर में गीता मनीषी ने कहा कि करनाल जेल में गौशाला बनकर पूरी तरह तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। गौशाला में जेल बंदी ही सेवा करेंगे और उनके दूध का इस्तेमाल भी यहीं किया जाएगा। जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की ये इच्छा थी कि ये कार्यक्रम जेलों से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद लोग थोड़े से गुस्से के कारण मन का नियंत्रण खो बैठे, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। गीता का ज्ञान लेकर मन और भावों को काबू कर ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। एक सवाल के जवाब में जेल मंत्री ने कहा, बहुत रिफॉर्म जेल में हुए हैं। आप उस समय को भी देखें जब कैदी जो विचारधीन कैदी आते थे, उनको वकीलों तक की व्यवस्था नहीं होती थी। सरकार ने आकर के उसको बहुत अच्छे इंतजाम करके एक्सपीडाइट किया। आज कोई भी कैदी अगर वो कोई गरीब परिवार अगर उसकी सामर्थ्य नहीं है तो तुरंत उसको जो है वकील जो है उसको मुहैया होता है। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में जेल मंत्री ने कहा कि जेलों में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि जो संकल्प पत्र हमारी सरकार ने बनाया है उसे जल्द पूरा कर सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के भूखंड आवंटियों को एनहांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये घोषणा की। बैठक में कुल 65 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरुआत गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 15 नवंबर को होगी, जो 6 माह तक लागू रहेगी। इससे लगभग 7,000 से अधिक भूखंड आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लंबे समय से चली आ रही सैनिकों की मांग को पूरा करते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया था। ये अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हरियाणा के पूर्व सैनिकों ने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए उचित और समान पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की परिवर्तनकारी योजना है। वायुसेना से सेवा मुक्त हुए सार्जेंट पवन शर्मा ने कहा, पूरा डिफेंस पर्सनल नाउ सेटिस्फाइड है और सभी के एरियर्स वगैरह आ चुके हैं। एंड पेंशन, फर्स्ट पेंशन आई रिसीव्ड लास्ट मंथ। जैसे जय जवान जय किसान का नारा देश में चल रहा है, जवान के लिए भी बहुत कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी एंड श्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जवान के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। इस योजना में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलती है, चाहे इनके सेवानिवृत्ति की तारीख कोई भी हो। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छता के विशेष अभियान का 4था संस्करण पूरा कर लिया है। यह अभियान देश भर में 600 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों में चलाया गया है। इसका उद्देश्य संस्थागत सफाई, लंबित मामलों का निपटान, सौंदर्यकरण और जगह का अधिकतम इस्तेमाल था। मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान 78,543 किलोग्राम कचरे का निपटान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की भ्रष्टाचार को कतई न बर्दाश्त करने की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और सहयोगी दल की तरफ से अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने बारे लाए गए प्रस्ताव की आलोचना की। कैदियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से करनाल की जिला जेल में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया। जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि जेलों में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे। और वन रैंक वन पेंशन योजना ने 10 साल पूरे किए। हरियाणा के पूर्व सैनिकों ने इसे सरकार की परिवर्तनकारी योजना बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।